नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पायलट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी सहित शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय राजेश पायलट के योगदान को याद करते हुए उन्हें सच्चे अर्थों में किसान हितैषी और जन नेता बताया। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट के जीवन, संघर्ष और राजनीतिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। नेताओं ने कहा कि राजेश पायलट ने हमेशा किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज को मजबूती से उठाया। वे सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के प्रतीक थे। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय पायलट ने अपने राजनीतिक जीवन में किसानों के अधिकारों, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष किया। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को मजबूती प्रदान की। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से स्वर्गीय राजेश पायलट के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में उनके विचार और सिद्धांत और भी अधिक प्रासंगिक हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे संगठन को मजबूत करते हुए आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करें। आज राजेश पायलट जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए कार्यों को हम याद करते हैं उस शख्सियत के कार्यों को, जिस शख्सियत ने दिल्ली के जिन बंगलों के अंदर दूध बेचा था, उन्हीं बंगलों में उन्होंने निवास करके देश के अंदर नई नीतियां, नए सिद्धांत इनको लागू किया। आज हम उनको याद करते हैं। कश्मीर, आसाम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर जो अलगाववाद के शिखर पे खड़ा था, उसको तोड़कर भारत के अंदर विलय करने के अंदर, और जिन्होंने नागालैंड अकॉर्ड्स का समझौता करवाया, ऐसी शख्सियत को मैं याद करता हूँ। मैं याद करता हूँ उस शख्सियत को जो संचार क्रांति के अग्रदूत के रूप के अंदर राजीव गांधी जी की सोच को जिसने धरातल के ऊपर साकार किया और पहली बार पीसीओ देकर गांव-गांव, घाने-घाने के अंदर लोगों को संचार के माध्यम से जोड़ा, जिन्होंने सड़कों के माध्यम से सड़क मंत्री थे। और जब भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात आई, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पर इन्होंने पूरा ठोक कर, जब ये चंद्रा स्वामी को गिरफ्तार करने की बात है तो उन्होंने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के साथ साथ उन्होंने हर मूवमेंट में जब काम किया, उन्होंने इस देश के अंदर गरीब की बात की, मजदूर की बात की, महिला की बात की, सैनिक की बात की, नौजवान की बात करी, और उन्होंने सब कुछ हमें दिया। और इसके साथ एक शानदार चीज और दी कि अपने पुत्र सचिन पायलट को इस अजमेर क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम क्षेत्र के रूप में उन्होंने दिया। और जिन सचिन पायलट जी ने इस अजमेर के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, एरोड्रोम दिया, लोको कैरिज कारखाना को 100 करोड़ रुपए दिए, एचएमटी जो बंद हो गया था उसको पुनः शुरू करवाया, टिकट प्रिंटिंग प्रेस को शुरू करवाया और 35 नई ट्रेनें दी। जब राजस्थान में 21 सीट पे कांग्रेस सिमट गई, उन सचिन पायलट जी ने पुनः सरकार पूर्ण बहुमत लाकर कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत किए। आज राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में देश के विभिन्न कोनों में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे मौके के ऊपर उनके बताए तमाम कार्यों पर चलने की लोगों से अपील करता हूँ, लोगों से मांग करता हूँ कि उनके बताए मार्ग पे हम चलें। और सचिन पायलट जी जिस तरह काम कर रहे हैं, ऐसे हम तमाम लोग उनके पुत्र, उनके सहयोगी बनकर अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाने का हम प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। हिंदुस्तान के किसानों के मसीहा, महबूब नेता आदरणीय स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अजमेर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने
पूर्व अध्यक्ष विजय जैन साहब के यहाँ पे प्रोग्राम श्रद्धांजलि सभा रखी है। राजेश पायलट साहब वो नाम था और वैसा नेता कम ही पैदा होता है। एक गरीब किसान मजदूर पशुपालक परिवार से पैदा होकर उन्होंने जो ऊंचाइयां हासिल की है, ये हर किसी के बस का होगी। राजेश पायलट साहब से मखुश नसीब हूं। पायलट साहब का अजमेर से बहुत जुड़ाव था। अपने बाबा गोविंद सिंह जी गुजर का पहला टिकट नसीराबाद से 80 में पायलट साहब ने दिलाया था जब वो सांसद बन गए। और बाबा साहब के साथ पायलट साहब के पास जाने का बहुत मौका मिलता था। ऐसा नेता, उनके जयपुर के बंगले में आम गरीब आदमी से हाई फाई आदमी लाइन पे लगते थे, लेकिन गरीब आदमी को वहाँ चाय भी मिलती थी, खाना भी मिलता था, उसकी सुनाई भी होती थी। और सब बड़े बड़े लोगों से बात करके पायलट साहब जब वापस आके देखते थे कि उस गरीब का क्या हुआ, उन गरीबों को हालचाल पैसे वालों से, अमीरों से, उनसे ज्यादा वो पहुंचते थे। वो ही ताकत थी कि पायलट साहब केंद्र में मंत्री बने। पहला चुनाव उन्होंने भरतपुर से लड़ा। उनकी ललक थी कि इंदिरा जी ने कहा कि कहाँ उंगली रखनी है, कि राजस्थान का नक्शा रहा, पायलट साहब ने उंगली रखी भरतपुर। और पहला चुनाव पायलट साहब ने भरतपुर से लड़ा और भरतपुर के राज परिवार को हराया। फिर पायलट साहब की कर्मस्थली बनी दौसा और पायलट साहब 6 बार सांसद रहे। और उन्होंने इतने लोगों को नौकरियां लगाई, क्योंकि वो गरीब परिवार से आए थे, तो उनको पता है कि गरीब आदमी को धंधा जरूरी है। आप देखेंगे पायलट साहब संचार मंत्री बन गए। मैंने भी 4 कनेक्शन उस समय इसका फोन का कनेक्शन लेने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। ब्लैक में मिलते थे 30-40 हजार में, बम्बई में तो टेलीफोन मिलते थे 1-1 लाख ब्लैक। लेकिन पायलट साहब ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को बहुत लुटाया। ये वही पायलट साहब है। आप देखते होंगे पहले अजमेर का नंबर था, आरटीओ में पायलट साहब परिवहन मंत्री बने, सड़क परिवहन मंत्री। अजमेर का नंबर होता था RJZ। उन्होंने नई तकनीक से, जैसे विदेशों में नंबर होते हैं, विदेशी दूतावासों के नंबर होते थे, वैसे जैसे साहब ने संचार मंत्री रहते हुए गांवों में कोर्डलेस बिना वायर के टेलीफोन लगाए। पायलट साहब कहा करते थे कि जब तक किसानों के, गरीबों के बच्चे, जहाँ नीतियां बनती सरकार की, कलेक्टर, SP, SDM, तहसीलदार, बाबू चपड़ासी, गरीबों के बच्चे नहीं बने। अजमेर शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी किशनगंज का नाम बदलकर कृष्णगंज कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की गई। अजमेर शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी कृष्णगंज का नाम बदलकर कृष्णगंज कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की गई है। इसके साथ ही आज विधानसभा अध्यक्ष ने विधिवत रूप से कृष्णगंज पुलिस थाने के नवीन नाम पट का लोकार्पण किया। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भाजपा पदाधिकारियों द्वारा साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। क्षेत्र के नागरिकों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि गुलामी की मानसिकता से जुड़े नामों को बदला जाए और भारतीय संस्कृति व परंपरा से जुड़े नामों को सम्मान दिया जाए। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने पुलिस विभाग एवं संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार गृह विभाग के महानिरीक्षक दीपक कुमार द्वारा नाम परिवर्तन के आदेश जारी किए गए। अधिसूचना जारी होते ही पुलिस अभिलेखों, शासकीय दस्तावेजों, साइन बोर्डों और सभी आधिकारिक
संचार माध्यमों में अब कृष्णगंज के स्थान पर कृष्णगंज नाम अंकित किया जाएगा। इस निर्णय को सनातन संस्कृति, भारतीय आस्था और राष्ट्रीय चेतना की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कृष्ण नाम भारतीय संस्कृति में प्रेम, नीति, धर्म, करुणा और राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। इस नाम से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी और जन भावनाओं का सम्मान भी सुनिश्चित होगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी अजमेर में गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों को समाप्त करने की दिशा में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जा चुके हैं। अजमेर में हमारी विरासत में जो कुछ भी गुलामी के प्रतीक थे उनको हटाने के लिए मैंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी से प्रेरणा ली। उसके तहत पिछले वर्ष भर में लगातार हमारे किंग एडवर्ड मेमोरियल से लेकर के पाई सागर, आरटीडीसी होटल में खातिम होटल और जो एलिवेटेड रोड बना, इसके चारों के नाम हमने व्यवहार से, अपने प्रक्रिया से उसका परिवर्तन किया। बहुत दिनों से इस क्षेत्र के लोगों का आग्रह था। इसका प्रयत्न शायद मेरे से पहले भी कई लोगों ने इसकी चर्चा की, लेकिन हो नहीं पाया। और अब जब मेरे को ये दायित्व मिला, सबका आग्रह था कि इसका नाम चेंज किया जाए, तो मैंने यहाँ से प्रक्रिया शुरू की। और उसमें भी बाधाएं बहुत थी, क्योंकि आज तक राजस्थान में इतने इतिहास में केवल एक ही थाने का, वो विधानसभा के पास वाले का थाने का नाम परिवर्तन हुआ। दूसरा थाना आज एक कृष्णगंज है, जिसका नाम कृष्णगंज रखा। वो लगता है निश्चित रूप से यहाँ की पुलिस को इससे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि कृष्ण का नाम आते ही नई प्रेरणा मिलती है। मैं समझ कृष्ण ने जिस तरह से अपराधियों का नाश किया, उस तरह ये थाना भी एक क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों का नाश करेगा, अंकुश लगाएगा। और हम सब मिलकर के यहाँ कानून का राज और कम से कम जो कमजोर लोग हैं उनको न्याय दिलाने में ये थाना सक्षम होगा। जब भी थाने में कोई घुसेगा, कृष्ण का नाम पड़ेगा, तो उसके अंदर उसकी जो प्रेरणा जो जगेगी, वो एक उसके मन को परिवर्तित करके आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर मैं सभी का, यहाँ आए हुए कार्यकर्ताओं का, पुलिस प्रशासन का और राज्य सरकार का, अजमेर के पंचशील स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को कक्षा प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों का पेरेंट्स डे हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, रचनात्मकता एवं कौशल विकास से रूबरू कराना रहा। अजमेर के पंचशील स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को कक्षा प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों का पेरेंट्स डे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, रचनात्मक एवं कौशल विकास से रूबरू कराना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई, जिसके बाद नन्हे विद्यार्थियों ने विषयवार गतिविधियों के माध्यम से अपने ज्ञान और आत्मविश्वास का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। हिंदी और अंग्रेजी विषय में हमारे सहायक शीर्षक से कविताओं की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। गणित विषय में जोड़ घटाव तथा पहले और बाद में आने वाली संख्याओं को रोचक गतिविधियों के माध्यम से समझाया गया। वहीं दूसरी ओर जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत मेंढक के जीवन चक्र, ऋतुओं और फलों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी में रोचक कहानियां सुनाकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान आर्ट एंड क्राफ्ट की विभिन्न गतिविधियां भी करवाई गई, जिनमें अभिभावकों ने बच्चों के साथ मिलकर भाग लिया। पेरेंट्स डे एक्टिविटी के अंतर्गत विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षिकाओं ने मिलकर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। अंत में अभिभावकों ने विद्यार्थियों की आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुतियों, शिक्षकों की सुनियोजित तैयारी और विद्यालय के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सफल आयोजन के लिए विद्यालय प्रशासन को बधाइयां दी। साथ ही विद्यालय की ओर से उपस्थित सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। नमस्ते, मैं पायल व्यास सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल से। आज हमारे स्कूल में प्री प्राइमरी विंग में पेरेंट्स डे मनाया गया, जहाँ पे बच्चों ने जो भी उन्होंने पूरे साल में सीखा वो उन्होंने पेरेंट्स को आज खुद प्रेजेंट करके बताया। जैसे फोनिक साउंड्स, उनके डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर,
टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। HKG के बच्चों ने आज पेरेंट्स को लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से फ्रॉग एक एग रखता है और उसके बाद वो एक पूरे फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। पेरेंट्स के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि पेरेंट्स ने आज वो चीज़ें देखी जो उन्हें डेली से पता होता है कि ये टॉपिक्स बच्चों ने सीखा है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से सीखा है ये बच्चों ने आज उन्हें खुद कर बताया। पेरेंट्स और बच्चों की एक्टिविटी रही, जिसमें पेरेंट्स ने बच्चों के साथ में काफ़ी क्राफ्ट एक्टिविटी करी, जो उनके लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि आज वो आके अपने बच्चों के क्लासेस में बैठे, उनकी टीचर्स से उन्होंने बातें करी, उनके साथ उन्होंने वो एक्टिविटी करी। सो आज का दिन हमारे बच्चों के लिए बहुत यादगार रहा। मेरा नाम गुलशन है। मेरी बेटी HKG स्कूल में पढ़ती है यहाँ पे, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उस स्कूल से। ये जो पेरेंट्स डे एक्टिविटीज़ इस तरह की होती है, इससे पेरेंट्स और बच्चे दोनों का रिलेशन जो है वो बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह का इनोवेशन जो है ये स्कूल करता ही रहता है, और मैं अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस और उसकी एकेडमिक्स एज वेल एज एकेडमिक्स पे भी बहुत ध्यान देते हैं। तो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड, और इस तरह की एक्टिविटीज़, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल एवर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में चाइल्ड हेल्पलाइन एवं बाल अधिकारिता विभाग अजमेर द्वारा संचालित किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में चाइल्ड हेल्पलाइन एवं बाल अधिकारिता विभाग अजमेर द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत दरगाह बाजार क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। रैली के दौरान पोस्टर, पेम्पलेट और नारों के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। इस कार्यक्रम में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर प्रेम नारायण शर्मा ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जो बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज से बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह रोकना केवल प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। यदि किसी को कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो तुरंत संबंधित विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन पर सूचना देकर समय रहते कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को बाल विवाह न करने और रोकने की शपथ दिलाई गई। आज चाइल्ड हेल्पलाइन बाल अधिकारिता विभाग अजमेर की टीम द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आमजन और धर्म गुरु को भारत बाल विवाह मुक्त बनाने के तहत बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें बताया गया कि हमें अपने आसपास समुदाय, पंचायत और स्कूल
के माध्यम से अगर किसी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो हमें वो बाल विवाह रुकवाना होगा, जिसके लिए आप बाल विवाह कंट्रोल रूम अजमेर बना हुआ है, प्लस चाइल्ड हेल्पलाइन है, पुलिस का 100 नंबर है, उस पर कॉल कर आप सूचना दे सकते हैं। क्योंकि जब हमारा देश भारत देश बाल विवाह मुक्त बनेगा तभी बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा। शहर के किशनगंज थाना अंतर्गत विकासपुर इलाके में स्थित शिव मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान मालिक द्वारा अपने घर के बाहर लगे पेड़ की कटाई करवाई जा रही थी। कटाई के दौरान पेड़ की एक बाहरी लकड़ी सीधे बिजली के तारों पर गिर गई, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। अजमेर के किशनगंज थाना अंतर्गत विकासपुरी इलाके में स्थित शिव मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान मालिक द्वारा अपने घर के बाहर लगे पेड़ की कटाई करवाई जा रही थी। कटाई के दौरान पेड़ की एक भारी लकड़ी सीधे बिजली के तारों पर गिरी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से शिव मंदिर के आसपास स्थित करीब दर्जन भर मकानों और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य बिजली के उपकरण खराब हो गए। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्रवासियों में भारी रोष देखने को मिला। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बिजली आपूर्ति को कुछ समय के लिए बंद कर सुरक्षित किया गया। बिजली विभाग की टीम ने मौके पर मुआयना कर प्रत्येक घर और दुकान का सर्वे किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस परिवार को कितना नुकसान हुआ है। विभाग द्वारा नुकसान का पूरा आकलन तैयार किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार संबंधित मकान मालिक ने बिजली लाइनों के पास लगे पेड़ की डालियां काटने से पहले विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। विभाग ने इस पूरे मामले को स्पष्ट लापरवाही करार दिया है। कौन सी जगह है और क्या हुआ? ये किशनगंज विकासपुरी की जगह है। ये कैलाशपुरी शिव मंदिर के सामने आज के वो ये मकान है पास में, तो ये पास में बाहर गिलमोर का पेड़ हो रहा था। ये खुद ही पेड़ कटवा रहे थे। पेड़ कटवाए जो डाली उस पर टार पे गई और न्यूट्रल फेस दोनों भिड़ गए, तो लोगों के काफी नुकसान हुआ है। हमारे वाईफाई जल गया, फ्रिज जल गया, टीवी जल गई और धुआं उठ रहा था। एकदम टाइम पे एमसीबी बंद कर दी, नहीं तो बहुत ज्यादा जनहानि हो जाती, घर में आग लग जाती। ये विकासपुरी है और ये करीब 1-1:15 बजे की बात है। तो ये हमारे पड़ोस में मकान है। तो ये कोई पेड़ वगैरह कटवा रहे थे और उससे वो पेड़ की डाली जो है इन पर तारों पर आके गिरी, जिससे आसपास के क्षेत्र में काफी भारी आग लग गई है। और करीब 20 से 25 मकान है जिनके अंदर टीवी है, फ्रिज है, ट्यूबलाइट्स है, रोड है, चार्जर है, ये सारे जल के खाक हो गए। ये तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, बाकी नुकसान भारी हुआ है आसपास। अभी खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।